कमर का दर्द पहले ये सोचा जाता था कि ये सिर्फ बुज़ुर्गों की में या बड़ी उम्र के लोगों में ही होता है, लेकिन अब जैसे-जैसे लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहा है, तो ये यंग्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। एक्सरसाइज़ ना होने के बराबर है और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसमें ये कि हमारा कैल्शियम या दूध का इंटेक ना होने के बराबर है और इसका इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अगर यंग्स में ये कॉमन है तो इसका इलाज भी उतना ही कॉमन है कि इनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कॉमन है और हमारे क्लिनिक में लोग उस तकलीफ़ के साथ प्रेज़ेंट करते हैं। उसमें बहुत आम जो मसला है वो है कमर का दर्द। कमर का दर्द पहले ये सोचा जाता था कि ये सिर्फ़ बुज़ुर्गों की में या बड़ी उम्र के लोगों में ही होता है, लेकिन अब जैसे-जैसे लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहा है, तो ये यंग्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। अच्छा, यंग्स में अमूमन और बुज़ुर्गों में अमूमन डिफरेंट रीज़न्स होते हैं, वजूहात मुख्तलिफ़ होती हैं इस कमर के दर्द की। तो हम अगर पहले यंग्स में देख लें या जो वो लोग जो छोटी उम्र के या जवान नौजवान हैं, उसमें अमूमन पुअर पोस्चर जिसमें अमूमन हमारा लेटना या बैठना ज़्यादा है, फ़िज़िकल एक्टिविटी आजकल ना होने के बराबर है। लेट के मोबाइल इस्तेमाल करना, लेट के लैपटॉप इस्तेमाल करना, लेट के ही पढ़ाई पे फ़ोकस करना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, एक्सरसाइज ना होने के बराबर है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसमें ये कि हमारा कैल्शियम या दूध का इंटेक ना होने के बराबर है। और इसके अलावा जो यंग्स में रीज़न बनता है वो स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं या ट्रॉमा है, वो ऑब्वियसली जितना यंग्स में होता है उतना ही ओल्ड एज में होता है। अगर हम ओल्ड एज या बुज़ुर्गों की तरफ आते हैं तो कॉमन जो वजूहात हैं जिसकी वजह से कमर का दर्द होता है वो अमूमन ओस्टियोपोरोसिस है, उस पर हम दोबारा बात करेंगे। ओस्टियोपोरोसिस के अलावा इनका भी लाइफस्टाइल चेंज होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो महदूद एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को महदूद करते हैं उतना ही बोन एंड जॉइंट्स के प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तो पुअर डाइट जिसमें आजकल बहुत ज़रूरी होता है कैल्शियम या दूध का इंटेक, और इसके अलावा इस एज में छोटी चोट भी जो है वो अमूमन काफ़ी सिवियर पेन कराती है। तो ये बहुत एक कॉमन रीज़न था, ये कॉमन जिसकी वजह से लोग हमारी ओपीडी में आते हैं और इसका इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अगर यंग्स में ये कॉमन है तो इसका इलाज भी उतना ही कॉमन है कि इनको थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत है, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ की ज़रूरत है। बहुत कम ज़रूरत पड़ती है कि जी आप इनको रेगुलर मेडिसिन्स पे छोड़ें, या इनको बेहतर होता है कि जी आप इनको एक अच्छा फिज़ियोथेरेपिस्ट के हवाले कर दें। अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी फिज़ियोथेरेपी नॉर्मली इनके मसलों को हल कर देती है। उसके बाद ये रेगुलरली एक्सरसाइज भी करते हैं, अपनी ग़िज़ा को भी बेहतर करते हैं। ये जब हम आते हैं ओल्ड एज की तरफ या बुज़ुर्गों की तरफ, तो उसमें भी ये चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट है कि जी आपका लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज, वॉक बेहद ज़रूरी है। इनके सोने का, उठने बैठने का तरीका थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहिए। एक अच्छा फिज़ियोथेरेपिस्ट इनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इनको मेडिसिन की ज़रूरत होती है, अमूमन हल्की पेन किलर्स पे हम रखते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि मिल्क ड्राई प्रोडक्ट जिसको हम दूध या इससे बनी हुई चीज़ें कहते हैं, उसका इस्तेमाल बेहद लाज़मी होता है। इसके अलावा हम इनको एक्सरसाइज़ तो सिखा देते हैं, ऐसे दवाइयों पे भी रखते हैं जो कमर के दर्द को या ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करने में हेल्पफुल साबित होती हैं। शुक्रिया।